वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 56 मैथ सब्जेक्ट की क्लास 9 की करवाने जा रहा हूं। और हिंदी मीडियम की वर्कशीट मैथ की मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। और आज हम मैथ्स की जो वर्कशीट है वो सर्कल चैप्टर से रिलेटेड करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि सर्कल जो चैप्टर है वो आपके 9th क्लास की बुक में 10th चैप्टर है। और ये जो सर्कल चैप्टर है ना, ये आज इसकी पहली वर्कशीट है। तो मैं तो आपको ये भी कहूँगा, एडवाइस करूँगा कि जब आप वर्कशीट करते हैं तो आप हेडिंग में ना चैप्टर भी लिख ला करें, ताकि जब आपको रिवीजन करनी हो उस चैप्टर की, तो अगर आपने उस वर्कशीट पे चैप्टर लिखा होगा तो आपको ढूंढने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब फटाफट हम वर्कशीट स्टार्ट कर देते हैं। आज की वर्कशीट बहुत ईजी है और आज की वर्कशीट जैसे कि आप जानते हैं सर्कल से रिलेटेड है। और फटाफट पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं कैन यू टेल अबाउट द शेप ऑफ द गिवन फिगर। क्या आपको जो फिगर दे रखी है इनके नाम आप बता सकते हैं? ये कौन सी फिगर है? ये सर्कल है, ठीक है, ये आप सबको पता ही है। आगे क्या रहा है, द एंड ऑफ ऑल दिस फिगर्स इन अ सर्कुलर पाथ सो ऑल दिस शेप आर सर्कुलर इन शेप। ये कह रहा है कि इन सबके जो पाथ है ना, ये सारे के सारे सर्कुलर पाथ हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे सर्कुलर शेप। आगे क्या कह रहा है वो भी सुन लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है लेट अस अंडरस्टैंड इट इन अ एक्टिविटी। ये कह रहा है एक्टिविटी करते हैं और समझते हैं आखिर सर्कल होता क्या है। ये कह रहा है कंपास ले लीजिए। कंपास आपको पता है ना बच्चों, ठीक है, कंपास आपने देखी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से कंपास होती है आपकी, जिसमें आप एक तरफ पेंसिलियाँ लगा लेते हैं, पेन लगा लेते हैं। तो ये कह रहा है आप उस पर पेंसिल को फिट कर लीजिए। उसके बाद पुट इट्स पॉइंट लैग ऑन अ पॉइंट ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर। ये कह रहा है किसी एक पेपर पे उसकी जो लैग होती है ना, एक लैग, उसको उस पर आप अटैच कर लीजिए। और जो दूसरी वाली उसमें आपने पेंसिल लगाई होगी उसको आपको रोटेट करना है। क्या करना है? रोटेट करना है। तो उसके बाद जब आप उसको घुमाओगे ना, अगर उस पॉइंट को फिक्स कर दोगे तो हर जगह से आपका जो डिफरेंस होगा ना, ये बराबर होगा। तो इस तरीके से जो आपकी फिगर बनेगी, वो जो फिगर बनेगी उसको हम बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल कहते हैं। एक लेग को आपको क्या करना है? फिक्स कर देना है, दूसरे को आपको रोटेट करना है। तो जब आप रिवोल्यूशन में मतलब चक्कर लगाओगे तो आपको जो भी फिगर मिलेगी, ठीक है, और अगर वो फिक्स है, ये नहीं है कि आपने पहले बड़ी ले ली फिर और बड़ी ले ली तो फिर वो सर्कल थोड़ी बनेगा, ठीक है। तब हम जो फिगर मिलेगी उसे सर्कल कहेंगे। अब ये कह रहा है सिर्फ सर्कल तो हमने बना लिया, तो आओ कुछ फैक्ट्स को देखें कि क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है। ये कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इन अ प्लेन। ये कह रहा है एक प्लेन में उन सब पॉइंटों का टोटल जो फिक्स डिस्टेंस पे हो, मतलब बराबर दूरी पर हो, उसको हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया अभी। ये कह रहे हैं जो फिक्स पॉइंट होता है ना, जो फिक्स पॉइंट है जिस पर हम एक लेग को रखते हैं, उसको सेंटर कहा जाता है। और जितनी हम डिस्टेंस लेंगे ना फिक्स वाली, उसको रेडियस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रेडियस। यानी कि ओ यहाँ पे सेंटर है और ओ पी क्या है? रेडियस है। क्या है? रेडियस है। अब ये कह रहा है इफ़ यू टेक 2 पॉइंट पी एंड क्यू। ये कह रहा है आप 2 पॉइंट ले लीजिए सर्कल पर, जैसे आप देख सकते हैं आपने 2 पॉइंट ले लिए पी और क्यू। तो ये कह रहा है ये जो पी और क्यू है ना, ये कोड कहलाएगा। ये कह रहा है कि अगर आपने एक सर्कल है, उस सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को आपने मिला दिया तो उस लाइन को जो है ना, क्या कहा जाएगा? कोड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कोड। ये कह रहा है कि अगर कोड सर्कल के सेंटर से पास हो जाती है तो उसका नाम बदल के डायमीटर हो जाता है। क्या हो जाता है? डायमीटर। और किसी भी सर्कल में जो सबसे लंबी जो कोड होती है वो डायमीटर होती है। इस बात को ध्यान में रखना। और डायमीटर जो होती है उसके अंदर 2 इक्वल रेडियस होती है। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे एक सर्कल आपने बनाया तो इसमें जो आप डालोगे ना डायमीटर, तो इसमें कितनी रेडियस है? एक और एक 2 रेडियस है। कितनी रेडियस है? 2 रेडियस है। तो ये कह रहा है आप फिगर में देखिए जो पी क्यू है वो कोड है और ए बी जो है वो क्या है? डायमीटर है। और ए बी डायमीटर के अंदर कितनी रेडियस है? 2। ए ओ और ओ बी कितनी है? ए ओ और ओ बी, ठीक है। तो देखो मैं आपके लिए स्पेशली बना रहा हूँ वर्कशीट, आप टाइम भी देख सकते हैं। तो आप प्लीज़ सपोर्ट जरूर किया कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इतना तो मैं डिज़र्व करता ही हूँ ना, ठीक है। तो आगे देखो, आगे हम पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है वो? आगे कह रहा है
कि अ पीस ऑफ ए सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड एन आर्क। ये करे एक सर्कल के अगर आप 2 पीस कर दो, जैसे यहाँ इस वाले को अलग कर दो, इस वाले को अलग कर दिया, तो ये जो पीस होते हैं ना, इसका नाम आर्क होता है। क्या होता है? आर्क। लेकिन अगर हम छोटी आर्क के बारे में बोलते हैं तो हमें सिर्फ पी क्यू लिखना काफ़ी है, लेकिन अगर हम बड़ी आर्क लिखते हैं तो हमें एक बीच में पॉइंट डालना पड़ता है, फिर हमें उसका नाम इकट्ठा बोलना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पी आर क्यू। देखो छोटी वाले के लिए कोई भी नाम नहीं दिया गया, सिर्फ पी क्यू लिखा गया, जबकि बड़े वाले के लिए पी आर क्यू लिखा गया। ठीक है, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। ये कह रहा है अगर हम ये पूरी आर्क को, ये पूरे को टोटल कर देंगे ना, तो इस पूरे को सर्कमफ्रेंस कहा जाएगा। कितना क्या कहा जाएगा? सर्कमफ्रेंस। अब हम आगे पढ़ लेते हैं और एक और नई चीज़ सीख लेते हैं। ये कह रहा है कि अगर कोड जो हमने अभी सीखी थी कि एक सर्कल है, उसमें अगर 2 पॉइंट को मिला रहे तो उसे कोड कहते हैं। और ये भी हमने पढ़ा था, ये जो हिस्सा होता है ना, जब सर्कल को 2 पार्ट में बांट देते हैं तो इसे आर्क कहते हैं। तो ये कह रहा है कोड और आर्क के बीच के हिस्से को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेगमेंट। अभी कह रहा है ये जो छोटा हिस्सा है इसको माइनर कहेंगे और बड़े वाले को मेजर कहेंगे। ठीक है, अब ये देखिए सेगमेंट समझ में आ गया आपको। अब देखिए सेक्टर। ये कह रहा है कि अगर आप एक सर्कल लेते हैं, उसमें आपने रेडियस लिया, फिर एक और रेडियस ली, तो और आर्क ली, रेडियस और आर्क के बीच के इस एरिया को ना सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेक्टर। तो आपसे पूछ रहा है माइनर और मेजर क्या है, तो जो छोटा एरिया कवर करेगा उसे माइनर कहेंगे और जो बड़ा कहेगा उसे हम मेजर कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको। तो इस तरीके से सेगमेंट किससे मिलके बनता है? कोड और आर्क से। जबकि सेक्टर किससे मिलके बनता है? रेडियस और आर्क से। ठीक है, आर्क से और रेडियस से, वो भी कितनी? 2। देखो जब एक रेडियस होती है तो हम RADIUS लिखते हैं, लेकिन जब वो प्लूरल हो जाती है तो RADII लगाते हैं, इसे रेडियाई भी कहते हैं। ठीक है, रेडियाई। आगे देख लेते हैं। अब हमसे वर्कशीट के 3 क्वेश्चन पूछे गए, इसके सॉल्यूशन तो मैंने कर रखे हैं, लेकिन आप सॉल्यूशन के बिना ही इसे करना, फिर मैच कर लेना। ठीक है, बहुत इजी है, एक बार समझा भी देता हूँ। ये कह रहा है कि एक सर्कल ड्रॉ कीजिए 4 सेंटीमीटर। आप सर्कल जो है वो इजीली ड्रॉ कर सकते हैं 4 सेंटीमीटर का। फिर कह रहा है कि उसमें आप रेडियस डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? रेडियस डाल दीजिए। तो सेंटर से अगर हम सर्कमफ्रेंस को टच करते हैं तो उसे रेडियस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एक डायमीटर डालिए। तो डायमीटर हम बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं तो डायमीटर हो जाएगा। कह रहा है कि एक कोड ले लीजिए। तो कोड हम किसी भी 2 पॉइंट को मिला देते हैं, इससे भी डाल सकते हो, ऐसे भी डाल सकते हो, ये सब कोड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पहला वाला हो जाएगा। मैं इसको आंसर आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपको आंसर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, देखिए ये हमने 4 सेंटीमीटर का जो है सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये रेडियस हो जाएगी, अलग से लिख भी दिया गया है। ठीक है, नंबर 1 डाल लेना, इस पर नंबर 2, इस पर नंबर 3 डाल दीजिएगा। ये डायमीटर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें भी रेडियस है OP और OQ, तो मैंने अलग से रेडियस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें केवल एक एक पूछा गया था, तो पहला क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम कर लेते हैं नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन बोला गया कि आपको 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, तो आप 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लीजिए। कह रहा है कि उसमें आपको 2 पॉइंट लेने हैं A और B, और सेगमेंट बनानी है। क्या बनानी है? जैसे अगर मैंने यहाँ पे A और B ले लिया, ये A लिख लिया, ये B लिख लिया, तो उसके बाद मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? माइनर कहलाएगा सेगमेंट, और ये जो बाकी वाला क्या कहलाएगा? मेजर सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने सर्कल गलत पे मार दिया। ठीक है, तो ये माइनर कहलाता है। ठीक है, और ये वाला क्या कहलाएगा? मेजर कहलाएगा। अब इसका भी आप आंसर देख लीजिए एक बार। तो ये आंसर आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये देखिए। तो इस तरीके से आपको बनाना, स्केल से और प्रकार की हेल्प लेकर बनाना। स्केल से आप मेज़र कर लोगे 5 सेंटीमीटर, फिर प्रकार से आप ड्रॉ कर देना। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको 6 सेंटीमीटर लेना है, थोड़ा और बड़ा लेना है। M और N जो है आपको क्या करना है, उसमें पॉइंट ले लेने हैं। उसके बाद आपको एक माइनर और मेजर सेक्टर डाल देना। तो आपको जैसे अब इसे मिलाओगे तो ये बच्चों बड़ा हो जाएगा और ये स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसका भी आंसर देख लो आप। ठीक है, ये इस तरीके से फिगर आपको बना दी गई है। ठीक है, ये थोड़ा रफ टाइप पे बनाइए, आपको फेयर तरीके से, अच्छे तरीके से बनाना है। इस तरीके से मैंने आपको 3 क्वेश्चन समझा दिए। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इतना तो बनता ही है,
और अपना पूरा पूरा ध्यान रखना और इस तरीके से मुझसे जुड़े रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।